नमस्कार। हमारे कुछ दर्शकों का आग्रह है कि तुला राशि पर इस समय कुछ चर्चा की जाए। विशेष उनके कुछ प्रश्न हैं जो आपको सब उत्तर के रूप में आपके सभी सवालों का जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन हम इसमें एक खास बात जोड़ देंगे जो आपकी अपेक्षाओं से अलग होगी, आपकी कल्पनाओं से अलग होगी। वो बात हर व्यक्ति को चाहिए नौकरी, धन, पैसा, प्रॉपर्टी, मान सम्मान और किसी भी झंझट और परेशानी में लिप्त ना हो, ऐसा सबकी आकांक्षा रहती है, महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन अब तुला राशि के विषय में क्या क्या खास बात है, खास प्रश्न क्या हैं लोगों के, देश और विदेश में रह रहे हमारे सभी बहन भाई। पहले मैं प्रशंसा करूंगा उन लोगों की, कितने सभ्य लोग हैं और बहुत सम्मान के साथ, प्रेम के साथ अपने कमेंट भी लिखते हैं, तो बड़े शालीनता से। उन शालीनता से लिखने वालों का ये पता चल जाता है कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, वो कैसे अच्छे संस्कार के पले हुए हैं या उनके माता पिता ने उनको किस प्रकार का अच्छा शिष्टाचार, संस्कार, व्यवहार दिया है। तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तुला राशि वालों जातकों के लिए बात करेंगे कि अभी आने वाली 23 तारीख को जो राहु और मंगल का अंगारक योग होगा, उसी के साथ साथ बृहस्पति एक सप्ताह के अंतराल में आपकी कुंडली में अष्टम भाव में आएगा। वो ग्रह, उनका संचरण होगा गुरुदेव बृहस्पति का, आपकी राशि के अष्टम भाव में होगा। और छठे भाव में राहु और मंगल का अंगारक योग होगा। सप्तम भाव में सूर्य और बृहस्पति मात्र एक सप्ताह तक। इस जो प्रक्रिया है, ये घटना कह सकते हैं कि बृहस्पति के आने के पश्चात ठीक 1 महीना तक ये स्थिति बनी रहेगी कि मंगल और राहु की दृष्टि आपकी भाग्य स्थान पर तो होगी, लेकिन आपका जो अष्टम भाव पर बृहस्पति होगा 1 मई 2024 से मंगल की दृष्टि उस पर नहीं होगी। या ये समझिए कि जो आपका सप्तम भाव है उसका जो स्वामी है वो पीड़ित रहेगा राहु के साथ। प्लस पॉइंट यही है कि एक सप्ताह यानी कि 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आपका जो राशि का स्वामी है, सप्तम भाव की राशि का स्वामी, वो इस बात से पीड़ित रहेगा कि जो सप्तमेश है वो मंगल राहु के साथ अंगारक योग बनाएगा। लेकिन जैसे ही अष्टम भाव में बृहस्पति देव का आगमन होगा, उस समय ये स्थिति बदल जाएगी। यानी कि आपके सप्तम भाव जो पीड़ा का कारक बन रहा था वो बच जाएगा। लेकिन जाएगा कहां पर? उनका पदार्पण वृषभ राशि में होगा। अब एक पॉजिटिव पहलू और देखिए कि जो आपका पंचम भाव है वहां पर शनि है और उसकी दृष्टि भी सूर्य के ऊपर है, जो कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव में विचरण कर रहा है और आपके छठे भाव के स्वामी, जिसको कुंडली में कमजोर, प्रभावहीन ग्रह की संज्ञा दी जाती है, ऐसी पोजीशन में बृहस्पति का तीसरे और छठे भाव का स्वामी बनना अच्छा कोई अलंकरण नहीं है, ये सम्मान नहीं है, बल्कि उनके प्रभाव में न्यूनता, कमी लाने वाला ग्रह दिखाई दे रहा है। प्लस पॉइंट सुनिए कौन कौन से हैं। पंचम भाव में शनि प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि आपकी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, अच्छा संस्कार, अच्छी एजुकेशन संतान के लिए पॉजिटिव, तथा स्टूडेंट्स हैं तो एजुकेशन के मामले में इम्प्रूवमेंट होगा।
लेकिन तुला राशि के छठे भाव में बैठे हुए जो राहु और मंगल का अंगारक योग है, ये आपके जहां रोगों का विनाश करता है, शत्रुओं का विनाश भी करता है, आपके ऋण, रोग और शत्रु, ज्योतिष की भाषा में इसको रिपु और ऋण और आपके कंपटीशन, झगड़े, झंझट, परेशानी, तनाव, चिंता, बैक बाइटिंग करने वाले शत्रु, उन सब का विनाश भी करता है छठे भाव में राहु और मंगल का अंगारक योग। लेकिन अब हम सप्तम भाव में विचरण कर रहे बृहस्पति एवं सूर्य की बात करेंगे तो सूर्य की दृष्टि लग्न पर होगी, सूर्य की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, दोनों की होगी। सिर्फ ये स्थिति मंगल और राहु के रहते रहते होगी, लेकिन उसके बाद ये 7 दिन बाद अर्थात 30 अप्रैल को ये पोजीशन चेंज हो जाएगी। सूर्य तो वहीं रहेंगे 13-14 मई तक, लेकिन बृहस्पति उस स्थान का परिवर्तन करके वृषभ राशि के क्षेत्र में चले जाएंगे। ये स्थिति स्थिर राशि की अकेली बृहस्पति के साथ 12 वर्ष के बाद आएगी। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, अपितु कई राशियों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाली भी है। और आपके द्वादश भाव में जो केतु चल रहा है, आपको व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ का तनाव, एनर्जी लॉस, पैसे का भी लॉस, और कुछ आपकी व्यस्तता बढ़ रही है। अपनी एनर्जी और पैसे को और समय को नष्ट ना करें। कुछ लोग आपकी लोकप्रियता का, आपके ज्ञान का लाभ उठाते हैं, आपको यूज करते हैं, लेकिन आप समझ नहीं पाते। कुछ लोग ऐसे हैं, अपना काम बनता, बस इससे संबंध रखते हैं। अब हम बात करेंगे तुला राशि के जो जातक हैं, जिनकी कुंडली में चित्रा नक्षत्र है, उनकी जो दशा अगर इस समय बृहस्पति की चल रही है तो कुछ संघर्ष पूर्ण रहेगा। शनि की दशा अच्छी रहेगी, शनि के बाद बुध की महादशा आपके लिए व्यर्थ की भागदौड़, अगर आप विदेश में अब नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। और उसके बाद केतु शुक्र की दशा भी ठीक रहेगी। अब हम बात करेंगे स्वाति नक्षत्र वालों की, जिनकी दशा इस समय बृहस्पति या शनि की चल रही है। उनके लिए बृहस्पति में कुछ संघर्ष, स्ट्रगल, लेकिन शनि की दशा आपके लिए वरदान सिद्ध होगी। कोई भी ग्रह, कोई सी शनि देव, बृहस्पति देव, बुध देव, सूर्य देव कहीं भी चले जाएं शनि की महादशा में, आपका जो नाम है वो ऊपर ही रहेगा, तरक्की होगी। आगे सब दशाएं बुध, केतु, शुक्र की दशा शुभ फल देंगी। अब हम विशाखा नक्षत्र की बात करेंगे, जिनकी इस समय शनि और बुध, केतु और शुक्र की महादशा चल रही है। इनके जीवन में आने वाले अगले कुछ साल, कितने साल बताऊं कि 19 और 17 36 और 7 43 और 20 63 ईयर्स अच्छे ही रहेंगे विशाखा नक्षत्र वालों के। तो बाकी सभी, क्योंकि हम भी भाग्य विधाता और ब्रह्मा नहीं है, आपकी कुंडली में जो स्थित ग्रह हैं, बाकी तो सारा निर्णय वही लेते हैं, लेकिन महादशाओं का जो कार्यकाल है, पर्टिकुलर लगन और राशि के अनुसार जो महादशाएं हैं वो इसी प्रकार होती हैं। और बाद में लोग हमें लिखते भी हैं कि आपको कैसे पता चला कि मेरी ये महादशा चल रही है, क्योंकि एज वाइज कई बार हमने पहले भी बताया है। तो अब आप ये समझिए कि बृहस्पति, शनि, बुध, राहु, बुध, केतु, शुक्र, ये सब दशाएं आपके लिए शुभ फल देंगी। लेकिन आपको अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को जब ये घर से सज धज के निकलते हैं, इनको नजर बहुत लगती है, शत्रुओं की टोक लगती है। लोग बाग इनको ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा खासा आदमी बीमार हो जाता है,
सुबह जाएगा ठीक ठाक, शाम को सिर दर्द लेकर के आएगा, क्योंकि नजर जो है पत्थर को भी फोड़ देती है, इसलिए बुरी नजर लगती ही है। ऐसी स्थिति में तो आपको अपने घर के दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर लगाना चाहिए, या गले में कोई ओम या स्वास्तिक धारण करना शुभ प्रतीकात्मक माना जाता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।